आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। हम आपके लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम, इन्फॉर्मेटिव वो कार्यक्रम लेके आते हैं जिससे आपको भी फ़ायदा हो। ऐसा फ़ायदा हो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे वरिष्ठ नागरिक आपके साथ अनुभव के तहत बांटना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे एक मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट से, डॉक्टर चंदेल से। डॉक्टर चंदेल, प्यार भरा नमस्कार आपको। तो पहले आभार कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं और इतनी अच्छी बातें आप बताते हैं। तो आज आप बात करेंगे वृद्ध अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य, जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ, क्योंकि बड़ों में काफ़ी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें आप हमें बताएं कि वृद्ध अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य की क्या समस्याएं होती हैं। हाँ, नमस्कार मैडम। ये वृद्धावस्था अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर व्यक्ति सारी उम्र एक जवान होने के बाद जब इस अवस्था में पहुंचता है तो उसकी कुछ एज से संबंधित कुछ समस्याएं हैं और कुछ वो समस्याएं ऐसी उत्पन्न होती हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के इतने लंबे समय के बाद जो जीवन होता है वो धीरे धीरे उत्पन्न होती हैं। इसके कई सामाजिक, कई जैविक और कई शायद मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इस समय आमतौर पर जो समस्याएं देखी जाती हैं वो ये देखा जाता है कि कुछ लोगों में जो इस प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम को रिपोर्ट करते हैं वो आमतौर पर डिप्रेशन है, इसके अंदर निराशा का भाव है, इसके अंदर डिमेंशिया की प्रॉब्लम है जो कि मेमोरी से रिलेटेड है। इसी तरह से इसके अंदर कुछ लोगों के अंदर सब्सटेंस अब्यूज़ की स्थिति देखी जाती है जिसमें कि नशीले पदार्थों का सेवन हो जाता है, और एंग्जाइटी भी आमतौर पर इस तरह की अवस्था के अंदर इस एज में देखी जाती है। क्योंकि ये देखा गया है कि इस एज तक आते आते बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि व्यक्ति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और इन सब से अलग तरीके से जूझ रहा होता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की समस्याएं इस उम्र में आमतौर पे देखी जाती है। तो आप ये बताएं कि इस अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्या समाज में क्या स्थिति है इसकी? ये आज की स्थिति हम देखें तो जिस प्रकार का आजकल हम देख रहे हैं कि एज का स्पैन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसमें जो हमारी, जिसको हम आमतौर पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आमतौर पे देखा जाता है कि व्यक्ति वृद्धावस्था के अंदर डिपेंड हो जाता है, तो वृद्ध पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये देखा जाता है कि लगभग 5 में से 1 व्यक्ति जो 65 साल से ऊपर है
वो किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित है। जी। ये इसके अलावा ये जो नंबर इस तरह से बढ़ रहा है कि जिसके अंदर हम किसी प्रकार का ये अगर अंदाज लगाएं कि अगर इसी स्थिति से नंबर जो कि एजिंग पॉपुलेशन का बढ़ता गया, एल्डरली लोगों का बढ़ता गया, तो कितनी बड़ी संख्या हमारे पास ऐसे लोगों की होगी जो कि मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित होंगे। और मैं क्योंकि मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इस प्रकार के चैलेंजेस को बता सकता हूँ कि वास्तव में आने वाले समय के अंदर ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी और काउंसलर्स जो हमारे लिए इसके लिए उपलब्ध होंगे वो इस स्थिति को कैसे संभाल पाएंगे, ये वास्तव में एक चिंता का विषय है। इसमें भारत की अगर बात करें हम तो लगभग 2050 तक ये देखा गया है कि दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 2 बिलियन पॉपुलेशन ऐसी होगी जो कि 60 साल से अलार्मिंग। अब ये 2 बिलियन पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग मेंटल हेल्थ से पीड़ित होंगे, इसका अंदाज लगा करके सोचना ही अपने आप के अंदर बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल जी। तो ये जो स्वास्थ्य खराब होता है, मेंटल हेल्थ खराब होती है, इसके कारण क्या है? देखिए, एक तो ये जो एक्सेप्टेबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है मानसिक रूप से कि हम वृद्ध हो चले, ये अपने आप में एक विचार एक ऐसा होता है जो व्यक्ति के अंदर अलग प्रकार की मानसिकता को जन्म देता है। डिप्रेसिंग लगता है। जी। तो जब हम ये मान लेते हैं कि हम वृद्ध हो चले, तो उस अवस्था के अंदर वृद्धावस्था की जो एक्सेप्टेंस है वो अपने आप में एक प्रकार से बीमारी का आमंत्रण है। जी। दूसरी, इसके अंदर ये माना जाता है कि वृद्ध होने के साथ साथ चूंकि एक्टिविटी लेवल के अंदर परिवर्तन आ जाता है, रूटीन बदल जाता है, तो इसके अंदर लोग दूसरे प्रकार के शौक और दूसरे प्रकार की चीज़ों के प्रति जो है आकर्षित हो जाते हैं। जैसे लोगों में देखा गया है कि 60 वर्ष या इसके बाद की आयु के अंदर लोगों में अल्कोहल यूज या इस प्रकार के अब्यूज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो शारीरिक रूप से जो कमजोरी आ जाती है उसको लेकर के भी लोग चिंतित होने लगते हैं। और इसके अलावा परिवार का सपोर्ट धीरे धीरे जो गायब होने लगता है, क्योंकि जब लोग बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपने अपने काम में चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसके कारण कि इस अवस्था के अंदर आके व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। आज के सिनेरियो में जहाँ पर पूरी दुनिया एक प्रकार से एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गई है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं उनके लिए थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि वो अपने बच्चों से इतने दूर हो गए हैं। और ये सारे कारणों के अंदर ये स्थिति उत्पन्न करते हैं जो कि सोशल और इमोशनल सपोर्ट उनके अंदर गायब हो जाता है, और ये एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है जो कि इसके अंदर परेशानी उत्पन्न करता है। जी, ये तो मतलब बहुत अलार्मिंग सिचुएशन, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। तो वृद्धावस्था में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या, मतलब ये इनकी चुनौतियां भी बहुत सारी होंगी, उन चुनौतियों के बारे में बताएं। अच्छी चुनौतियां तो इसमें एक अजीब सा फिनोमिनन देखने में मिलता है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले से लोगों में इसके प्रति एक जानकारी या इसके प्रति क्या कहें, समझ बहुत कम है अवेयरनेस नहीं है आम जनमानस के अंदर। और अगर इस प्रकार की समस्याएं वृद्धावस्था के अंदर आती भी है तो लोग इस चीज़ को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ करके नहीं देखते। तो सबसे बड़ी समस्या तो मैं यही कहूँगा कि इसके अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरा, अवेयरनेस होने के बाद इसमें चूंकि सोशल स्टिग्मा का फैक्टर जुड़ जाता है तो लोग इसलिए बताते नहीं हैं, एक्सेप्टेंस भी नहीं है। तो इस अवेयरनेस के साथ साथ एक्सेप्टेबिलिटी की कमी का कारण एक सोशल स्टिग्मा का फिनोमिनन है जो हमारी सोसाइटी के अंदर खासतौर से भारतवर्ष में तो ये बहुत ज़्यादा है। और यही कारण है कि लोग दूसरे ऐसी चीज़ों के प्रति हेल्प लेने में भी डरते हैं कि कहीं पता लग जाएगा, किसी को जानकारी हो जाएगी, तो वो जाना भी नहीं चाहते। और साथ साथ ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जिन लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं आती भी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस प्रकार का चाहिए, जिस तरह की मेडिकल उसके लिए है, तो लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं है जो कि इन लोगों के प्रति एकदम से कुछ देख करके क्वालिफाइड पर्सनल एक्सपर्ट या उसके अंदर जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चाहिए, साइकेट्रिस्ट की इतनी मात्रा चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के ठीक प्रकार से उपचार कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ इस प्रकार के प्रोफेशनल्स की संख्या बहुत कम है। तो ये हालांकि सरकार ने इसके प्रति ध्यान देना शुरू किया है, लेकिन भारत में क्या स्थिति, मतलब भारत के अंदर अभी इस प्रकार, जैसे अभी इसको हमारे यहाँ रिसेंटली पार्लियामेंट में अलाइड हेल्थ का बिल पास हुआ है और उसमें मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी जो चिंताएं हैं उनको एड्रेस किया गया है और कोशिश की गई है कि जो चिकित्सक हैं, इस प्रकार के सलाहकार हैं, जो मनोविज्ञान से जुड़े हुए लोगों को किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए एक वाइडर स्कोप तैयार किया गया, काउंसिल
के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये लोग हेल्प कर सकते हैं लोगों को इस प्रकार की पेन से बाहर आने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको लेकर के हमारे देश के अंदर ये एक बहुत बड़ा चिंता का कारण। और एक बहुत बड़ा कारण मैडम ये है कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो एक बहुत बड़े वर्ग की ऐसी है जो कि अप टू द मार्क नहीं है, और पैसा नहीं होना यानी गरीबी होना ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपचार लेने में बिल्कुल सही कहा आपने। वो बेचारे कहाँ जाएं, वो उपचार लेने कहाँ जाएं? गांव के अंदर जो दूर दराज के अंदर है वहाँ पे जहाँ पर दूसरी तरह की फैसिलिटीज ही मुश्किल हो रही है, वहाँ पर मेंटल हेल्थ को लेकर के वर्कर्स कहाँ पहुँच पा रहे हैं, नॉर्मल हेल्थ इश्यूज ही नहीं एड्रेस हो पाते। इसलिए ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान की परिस्थिति को लेकर के बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बहुत मुझे तो लग रहा है कि इसमें जो क्वालिफाइड लोग भी होंगे उनको अप्रोच कैसे किया जाए? उनके पास तो कुछ साधन ही नहीं। तो इससे संबंधित मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो जिससे कि अप्रोचेबिलिटी आप पहुंच सके और कुछ कर सकें? इसके लिए एक बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता है, और मैं बड़ा प्रयास इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर ना केवल सपोर्टिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह को लेकर है, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत है जो क्वालिफाइड लोग इसके अंदर हैं। एक तो हमारे यहाँ ओरिएंटेशन बिल्कुल बदलना चाहिए, लोगों के अंदर इस प्रकार की एजुकेशन दी जानी चाहिए कि मेंटल हेल्थ जो है वो चाहे किसी भी उम्र के अंदर हो, खासतौर से जब आज वृद्धावस्था ही कर रहे हैं तो वृद्धावस्था के अंदर खास प्रकार के चैलेंजेस हैं, तो उन लोगों को लेकर के वो किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित होने के लिए किस तरह से कौन से कारक उनके हैं, उनके प्रति लोगों को पहले से सचेत किया जाना चाहिए, अवेयर किया जाना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा कम्युनिटी प्रोग्राम चलना चाहिए, और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास ऐसे वॉलंटियर्स होनी चाहिए जो समझदार हों, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए जो ऐसे लोग इनको बता सकें। तो एक अवेयरनेस कम्युनिटी लेवल पे होना चाहिए, सबसे पहली आवश्यकता तो वो है। दूसरी आवश्यकता ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक्स जो छोटी छोटी जगहों पर बनाई जानी चाहिए जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हों जो इस प्रकार की जो प्रारंभिक सुविधाएं हैं वो दे सके। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति एकदम से ऐसे बीमार हो रहा है जिसको एकदम से हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, लेकिन आरंभिक अवस्था के अंदर अगर तो बातचीत के जरिए आज उससे आसानी से कुछ सजेशंस दे करके अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर थोड़ा परिवर्तन ला करके इस प्रकार के रोगों से थोड़ी सी उसके अंदर हिम्मत बंधवाई जा सकती है और लोग उस तरह ठीक तरह से कार्य कर सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर जो जेरियाट्रिक केयर है उस तरह की सुविधाएं हमारे यहाँ अलग से बहुत कम है, वो दी जानी चाहिए। साथ ही साथ जो ऐसी जो नर्सिंग केयर है, जो बहुत ही प्रोफेशनल साइकेट्री केयर है, इसके लिए लोगों को तैयार किया जाना चाहिए ताकि हम उस इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो चैलेंज बनने जा रही है उसको मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सकें। जी, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि ये इसकी जो स्थिति हमारे दिमाग की है या मानसिक है, इसके बारे में पता कैसे किया जाए कि हमें प्रॉब्लम है? जी, जैसे कि हम बुखार जुकाम इसके तो ऐसे लक्षण हैं कि देखते हैं अंदाज हो जाता है बुखार हो गया, जुकाम हो गया। ये कैसे पता लगे कि व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है? इसके लिए नेचुरली कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि अगर व्यक्ति के अंदर ऐसा हो रहा है तो समझिए उसको कोई ना कोई बहुत जरूरी है। तो इन इंडिकेटर्स के बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए, जैसे कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है वो ठीक प्रकार से सो नहीं पा रहा है, वो लगातार अकेला रहना पसंद कर रहा है, उसके जो अपने ऐसे जो पर्सनल पैरामीटर्स हैं उसके अंदर वो अपने आप को डिस्टर्ब महसूस कर रहा है, अगर वो ठीक प्रकार से जैसे आजकल फ़ोन वगैरह का उपयोग वो भी मैनेज नहीं कर पा रहा है, अपनी खुद की आपकी जो हाइजीन है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, भूल जाता है चीज़ों को याद नहीं रख पाता, मूड फ्लक्चुएट हो रहा है उसका, या आपसे अलग होकर के वो किसी प्रकार के सब्सटेंस के मिसयूज के अंदर लग रहा है, और मेमोरी लॉस ऐसा है कि उसे थोड़ी देर पहले कुछ बताया उसको याद नहीं आ रहा, और उसके बाद आप ये कोशिश करके भी देख रहे हैं किसी प्रकार से प्रयास करके कोई याद दिलाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जब इस प्रकार के सिम्टम दिखाई देने लग जाए जो निराशा से संबंधित है, चिंता से संबंधित है, या किसी प्रकार के उसके रूटीन की एक्टिविटी के अंदर परिवर्तन आया जो हम देख सकते हैं, तो उसके प्रति हमें जानकारी लेकर के उन लक्षणों को पहचानना चाहिए और उचित सलाह जो भी चिकित्सक हैं, मनोविज्ञान के चिकित्सक हैं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं, उनको कंसल्ट किया जाना चाहिए। तो क्या इसकी कोई कंप्यूटर टेक्निक भी उपयोग में आती है? आज के ज़माने में जबकि कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स बढ़ती जा रही हैं, मनोविज्ञान में इस तकनीक का उपयोग भी किया जाने लगा है।
और चूंकि आमतौर पे इस एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर जो मेमोरी संबंधी लॉस आते हैं उसमें देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कंप्यूटर से रिलेटेड हैं जो हम यूज करना सिखाते हैं इस पॉपुलेशन को, ताकि उनके अंदर जो ब्रेन के अंदर मेमोरी के बार बार यूज के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए स्टिमुलेट करें उनके न्यूरॉन्स को, ताकि उनके अंदर जो मेंटल एक्टिविटी लेवल है वो ऊंचा बना रहे। और इसको बनाए रखने के लिए रिसेंटली बहुत लंबे समय से डिजिटल मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन के जो प्रोग्राम है वो आ रहे हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुली यूज हो रहे हैं। इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके अंदर दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर कि आमतौर पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे ऐप बना दिए गए हैं कि उन ऐप के माध्यम से कोई भी पेशेंट कभी भी किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है और या उसके माध्यम से उसे जो गाइडलाइन दी गई उनको फॉलो कर सकता है, अपने लक्षणों को पहचान सकता है, उसके लिए जो इंटरवेंशंस के जो सलाह उसे दी गई है उनको मान सकता है, उनकी कोशिश कर सकता है। इस प्रकार के चेंजेस ला करके ये एक इतनी सुविधाजनक स्थिति आ गई है कि जिसमें सोशल स्टिग्मा से बच करके वो अकेलेपन में इस प्रकार के अपने छोटे मोटे जो परेशानियां जो शुरुआत के अंदर होती है जिनको रोका जा सकता है उनके लिए वो कोशिश कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन है, किस प्रकार के वातावरण से वृद्धावस्था में मानसिक स्वास्थ्य को उचित प्रकार से बनाए रखा जा सकता है? ये इतना इम्पोर्टेंट है जी, बहुत पहली बात ये है कि होने ही क्यों दिया जाए, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होने ही क्यों दी जाए। अगर हमारे अंदर अवेयरनेस है तो आमतौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सामाजिक तौर पर मैं मान कर चलता हूँ जो सोशियो इमोशनल सपोर्ट है वो इस उम्र के लोगों को मिलना चाहिए। जब वो सामाजिक और संवेगात्मक दृष्टि से लोगों से समर्थन को मिलता रहेगा तो उनके अंदर उनकी खुशी की जो स्थिति है वो बनी रहेगी, चिंता कम होगी, डिप्रेशन में कम आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो यह है कि उनको इस प्रकार की स्थिति में रखा जाए, सोशल सपोर्ट उन्हें जरूर दिया जाए, उन्हें अकेलेपन से दूर रखने के लिए उनके अंदर एंगेजमेंट की फीलिंग लाई जाए, क्योंकि इंटरनल तो है जी, तो हम एक्सटर्नल अगर एनवायरनमेंट भी सही बनाएं, उनको ऐसा स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहां पर कि वो अपने आप को उनके साथ पार्टिसिपेट कर सके। और वो पार्टिसिपेशन के साथ साथ वो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैडम इसके अंदर ये है कि व्यक्ति अपने आप को कमजोर मानसिक रूप से तब समझने लगता है जबकि उसके जीवन के अंदर अर्थ कम हो जाता है। अगर इस अवस्था के अंदर हम अर्थ बनाए रखें, मीनिंग बनाए रखें और उसके अंदर जीवन फ्लो के रूप में चलता रहे तो व्यक्ति कभी भी किसी भी तरह से मानसिक रोग की किसी परेशानी से अपने आप को बचाए रखेगा और यही एक बहुत बड़ा समर्थन होता है इस ग्रुप को दिया जा सकता है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बातें बताई ऑन मेंटल हेल्थ फॉर जीरियाट्रिक्स। तो मैं आशा करती हूँ हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तहे दिल से आपका शुक्रिया और नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।